हम खड़े हैं अमेठी जनपद की अमेठी तहसील में, जहां पर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अमेठी में क्या है सरगर्मी। आइए अमेठी के लोगों से जानते हैं और पूछते हैं क्या है और क्या रहेंगे मुद्दे उनके। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार तिवारी। इस बार 2024 के चुनाव को लेकर क्या मुद्दे रहेंगे और क्या है अमेठी के सरगर्मी? क्या 2024 में फिर दोबारा मोदी जी चुनाव जीतेंगे और हमारे यहाँ स्मृति ईरानी अच्छे वोटों से जीतेंगे अमेठी से। और अच्छा कार्यक्रम हो रहा है जो रामलला का जो वहाँ पे है, इससे जो है काफ़ी भारत देश उत्साहित है और सब साथ में। आइए और जानते हैं, हमारे बीच खड़े हैं। क्या नाम है आपका? इस बार 2024 के चुनाव को लेकर अमेठी में सरगर्मी क्या है, क्या मुद्दे रहेंगे? अभी तो एक ही प्रत्याशी कैंडिडेट है बीजेपी। अभी तो किसी पार्टी से किसी का नाम आया नहीं है। जब नाम आएगा तब सरगर्मी बढ़ेगी, तब कुछ गर्मी में जो है ठंडी में गर्मी का एहसास होगा। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो हमें नहीं लगता कुछ यहाँ पे ऐसी कोई चर्चा हो रही है। हाँ, लोग थोड़ा सा टूटी सड़कें और सांसद करना मिलना जानवर, इन सबसे महंगाई तो थोड़ा लोग परेशान हैं। अब देखिए कौन आता है, पहले कोई आए तभी तो लड़ाई हो। अभी तो अकेले ही जीत रहे हैं। अब कोई आएगा मैदान में तब पता चलेगा नहीं। आइए जानते हैं, क्या नाम है आपका? अजय कुमार तिवारी हमारा नाम है। क्या है इस बार सरगर्मी क्या रहेगी लोकसभा चुनाव को लेकर? क्या सरगर्मी एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की बयार बह रही है। जिस तरह पूरा देश सनातन की ओर बढ़ रहा है, हिंदुत्व की ओर बढ़ रहा है, रामलला का मंदिर बन रहा है, इसी कड़ी में जो है अमेठी उसी कड़ी में जुड़ते हुए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अमेठी का सांसद स्मृति ईरानी जैसा मतलब था जो विकास का काम उन्होंने किया उसको बढ़ाएंगे आगे, हम लोगों का मानना है। और निश्चित तौर पर फिर दोबारा सांसद अमेठी की स्मृति ईरानी बनेगी, हम लोगों को पूरा यकीन है। आप क्या कहना चाहते हैं 2024 चुनाव को लेकर? 2024 का जो चुनाव होगा अमेठी लोकसभा का, वो विकास और हिंदुत्व है और राष्ट्रवाद का मुद्दा है। इसी पे वो लड़ा जाएगा। जिस समय अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, पूरे लोकसभा के क्या पूरे हिंदुस्तान के लोग जो है इससे बहुत गदगद हैं, बहुत प्रसन्न हैं। दीपावली जैसा जश्न मनाया जा रहा है। और दीदी स्मृति ईरानी जब से आई तब से उन्होंने लगातार इस लोकसभा क्षेत्र में विकास किया है। और जैसा कि लोग कहते हैं कि मिलती नहीं है, उनसे मिलना एकदम सुलभ है। जहाँ जहाँ चौपाल उनकी लगती है, अभी प्रत्येक गांव में लगी थी, 3 दिवसीय आई थी और दौरे पर जिले के सभी आला अधिकारी और यहाँ तहसील स्तर के जो अधिकारी थे सभी उनके साथ थे। जो भी समस्याएँ थी उनके बीच जा कर के उनको लिया, उनको सुना और उनको निवारण करने का तत्काल वहीं मौके पर ही सभी अधिकारियों को निर्देश दिया। तो इस तरह से सुलभ और विकासशील और लोगों से उनके सुख दुख में शामिल होने वाली ऐसी जो है सांसद मिलना कठिन था और वो मिली हैं। उन्होंने ऐसा किया है और फिर दोबारा वो भारतीय जनता पार्टी के 2024 में प्रत्याशी होंगी और भारी बहुमत से जीतेंगी। ठीक, आइए और जानते हैं क्या कहना है। क्या कहते हैं 2024 के मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव में? गांव राजेपुर के रहने वाले हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है रेलवे फटकी। विद्या मंदिर के पास है, उसको आदरणीय मंत्री जी ने देखा भी कई बार, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने देखा, लेकिन वो आज तक फटकी हमारी बन नहीं पाई, ना वो बनवा पाई। और 200-250 जानवर सुबह शाम खेती को चर्चा कर रहे हैं, जिससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान तो हो रहा है। लेकिन जनता जहाँ तक वोट देने की बात आती है सभी को ले जाके दे देती है। या तो वोट इनके खाते में स्वयं चला जाता है या भगवान की कृपा कहिए। क्या कहते हैं कि कांग्रेस यहाँ से लड़ेगी चुनाव या नहीं लड़ेगी? ये तो अभी तय नहीं हो पा रहा है, लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी भाई। उनका तो ऐसा लागत है कांग्रेसी, पता नहीं कहाँ निकल गया, हम वो कांग्रेसी में यही। लेकिन अब क्या करें? आप क्या कहना चाहते हैं? विकास नहीं हुआ है हमारी तरफ। कांग्रेस यहाँ से लड़ना चाहती है नहीं? यहाँ से खाओ लड़े, जब एक बार यहाँ से भाग करके चली गई वायनाड, तो फिर यहाँ दोबारा कौन चेहरा लेकर के आएगी कांग्रेस? अमेठी की जनता कह रही है कि राहुल गांधी यहाँ चुनाव लड़ेंगे, राहुल गांधी परिवार से कोई ना कोई लड़ेगा। ऐसा है, तो कैसा रहेगा अगर 2-4 लड़ेंगे तो? लोगों के कहने से जो है कांग्रेस नहीं आएगी। यहाँ पूरी अमेठी का गढ़ जो है भाजपा ला रही है और पूर्ण बहुमत से ला रही है। और कांग्रेस कहीं आप क्या कहते हैं, कांग्रेस यहाँ से चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी? लड़ेगी तो क्या कैसा रहेगा? अरे कांग्रेस तो 2019 में भी चुनाव लड़ी। 2067 से कांग्रेस ही चुनाव लड़ रही है। लेकिन ये कि 2019 में 23 मई 2019
को कांग्रेस का धाराशाही हो गया पूरे देश। क्या कहना चाहिए? कहना यही है कि अभी अभी बीजेपी यहीं से 20,000 चुनाव हारी है, विधानसभा में 20,000 से हारी है। और इसके पहले जो हमारे बड़े भाई अध्यक्ष जी हमारे बड़े सब हमारे मित्र ही हैं, इसके पहले भी लोकसभा में अमेठी से सांसद जी हारे थे, फिर इसके पहले लोकसभा चुनाव में हारी है। और इसी वजह से लोगों को बड़ा कहीं कहीं बड़ा कोई बात होती है तो क्वेश्चन का जवाब देने में असमंजस हो जाता है, क्योंकि यहाँ हारी है, बाकी सांसद जी कुल जीती है। नहीं, अभी तक कांग्रेस से कोई प्रत्याशी नहीं उतरा है, ना सपा से कोई प्रत्याशी उतरा है। क्या कहना है कि ना तो हम कांग्रेस सपा लड़ेगी? ना तो हम कांग्रेस उतार पाएंगे, ना तो हम सपा से प्रत्याशी। जो प्रत्याशी उतरेगा, क्योंकि हमारे हो तो हम खुदे पहले लड़ जाए चुनाव, हम जीत भी जाएंगे तो भी सपोर्ट में मिल रहा है पूरा। लेकिन समस्या इस बात का है कि जब अभी सपा बसपा कांग्रेस यहाँ प्रत्याशी है, तभी तो सांसद जी के जलवा कायम है। ये तो अभी कह रहे हैं कि सांसद जी के आगे कोई आना ही नहीं चाहता है, डर रहे हैं कि कहीं उनको अब हो सकता है मुंह में मिट्टी न खाना पड़े। वो लोग दिल्ली से लौटे हो ना अभी जल्दी कल रात में इंटरसिटी से, वो जो कह रहे हैं कि बहुत खराब है, वो लोग केवल पहली बूंद बेचारे बने हैं। तो सपा में नहीं हो सकता। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति छोटे कार्यकर्ताओं को लोकसभा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जैसा बनाया जा सकता है, तो निश्चित तौर पर अब समय आ गया है भगवा होने का। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता लेके हमारे यहाँ आए और सपना देखना है तो भारतीय जनता पार्टी से देखें, यहीं से पूरा होगा और कहीं से नहीं होगा। क्या रहेंगे इस बार मुद्दे अमेठी में चुनाव के? लोकसभा मुद्दा रहेगा। क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ कांग्रेस लड़ेगी या नहीं लड़ेगी? लड़ेगी पार्टी, क्यों नहीं लड़ेगी? तो अभी तक कोई प्रत्याशी उतरा नहीं है। 5 साल से मुंह नहीं दिखाए हैं यहाँ। कोरोना जैसी महामारी पड़ी, राहुल जी यहाँ को याद नहीं किए। कितने लोग धरना दिए 43-44 दिन, राहुल जी ने एक बार नहीं कहा अमेठी लड़ेंगे। केवल कुछ लोगों की दुकान बंद है, दुकान चलाने के लिए कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी यहाँ से लड़ेंगे। उनके लिए वायनाड सुरक्षित है, अमेठी सुरक्षित नहीं है। दीदी स्मृति ईरानी ने जो काम किया है पिछले 9 वर्षों में, 9 साढ़े 9 वर्षों में, वो काम दिखाई पड़ रहा है। उस काम के भरोसे चुनाव लड़ेंगी। विकास मुद्दा होगा, सनातन धर्म मुद्दा होगा, हिंदुत्व मुद्दा होगा। चुनाव क्षेत्रीय स्तर पर कह रहे हैं, विधायक जी जीत गए हैं सपा के। क्षेत्रीय चुनाव क्षेत्रीय स्तर पर होता है, ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा। चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर होगा और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है। इस बार किसका चेहरा सामने आएगा बीजेपी में? बीजेपी में चेहरा नहीं सामने आता, जिसको नेतृत्व टिकट देता है वही लड़ेगा। हमको टिकट देगा, मोहन यादव को टिकट देगा तो मोहन यादव मुख्यमंत्री होंगे, शिवराज को देगा शिवराज होंगे। हमारे यहाँ निश्चित नहीं है, जिसको टिकट मिल जाएगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो उत्तर को जिताएगा। इस बार मुद्दा क्या रहेगा और क्या इस बार 2022 और 2024 में 22 जनवरी को जो रामलला का उद्घाटन होना है मंदिर का, उस पर मुद्दा वो मेन रहेगा या कुछ और भी रहेगा? देखिए, जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है उद्घाटन का, तो वह तो कोई मुद्दा है ही नहीं। उसे मुद्दा बनाने की इन लोगों ने भरपूर कोशिश की। वह तो एक मिशन था और वह मिशन किसी भारतीय जनता पार्टी अकेले का नहीं था, वह मिशन पूरे देश के हिंदुओं का था और वह मिशन सुप्रीम कोर्ट ने पूरा किया है और भारत की सरकार उस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बाकायदा कार्य कर रही है। सरकार का श्रेय उसके कार्य करने के लिए जाता है। सरकार के वह लोग जो उसके आंदोलनों में शामिल रहे हैं, उन्हें भी उसका श्रेय बिल्कुल जाना चाहिए। अब अगर इसमें किसी को मिर्ची लग रही है, अगर इसमें किसी को तकलीफ हो रही है, तो वह नाजायज़ है, वह नहीं होना चाहिए। और जो कार्य ईश्वर का है, जो कार्य भगवान राम के जन्म से जुड़ा हुआ है, उसमें सभी को शामिल होकर के खुशी मनानी चाहिए, सभी को वहाँ पे जाना चाहिए, सबको अपने घरों को रोशन करना चाहिए, जैसा कि जो है वो निर्देश संगठनों द्वारा, धार्मिक संगठनों द्वारा दिया जा रहा है, उसका पालन करना चाहिए। वह कोई मुद्दा नहीं है। जहाँ तक बात है कि चुनाव 2024 के मुद्दों का, तो 2024 के चुनाव में भी कोई विशेष मुद्दा इस बार भी नहीं है। आप जान रहे हैं कि पिछले 2 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। उसका कारण ये है कि जो पार्टी विद डिफरेंस की बात कही जाती है, आज भी भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है, जो अन्य पार्टियों में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में 3-3, 4-4 बार मुख्यमंत्री रहने वाले लोगों को अचानक से काट दिया जाता है। उसका कारण है कि सबको अवसर मिलना चाहिए और एक ही चेहरा देख करके जनता जो है वो कभी कभी उबने लगती है। और सीधी सी बात है कि जब चेहरा बदलेगा तो थोड़ा बहुत गतिविधि, कार्यविधि जो है वो भी बदलेगी। निश्चित तौर पर एक नयापन चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से यह आकार कभी बंगारू लक्ष्मण जैसे बनाया जाता है
राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है, तो कभी जो है अटल बिहारी वाजपेयी को बनाया जाता है, तो कभी जो है आडवाणी जी को बनाया जाता है, कभी जो है वो इनको नितिन गडकरी को ब्राह्मण को बनाया जाता है, कभी राजनाथ सिंह जी को बनाया जाता है। ऐसा लोकतंत्र अन्य किसी पार्टी में दिखाई नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी सदा से हमेशा से इस बात पर जो है वो अडिग रही है। उसके फंडामेंटल, उसके जो कानून है, उसका जो लॉ है राजनीतिक पार्टी का, वो सबसे अलग है, सबसे अलग रहेगी। और जनता खुद देखती है, आपकी बातों में क्या सच्चाई है ये जनता देख लेती है, ये कहने की जरूरत नहीं। रही बात, आपने एक शब्द पहले कहा कि 20,000 से चुनाव हारी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी 20,000 से चुनाव नहीं हारी। जो इनकी प्रत्याशी थी सपा की, जो विधानसभा में, वो महिला जो है हर जगह रोई कि मेरे पति को न्याय दीजिए। न्याय के उस पर जनता उनको दिया। आज तक माननीय विधायिका महोदय ने कोई भी अपने विधायक निधि से या अमेठी क्षेत्र की पूरे विधानसभा में किसी प्रकार का कोई विकास नहीं किया है, न कोई उद्घाटन किया, न कोई शिलापट लगा उनका। वो क्या कर रही है ईश्वर जाने। लेकिन ये कि भारतीय जनता पार्टी पुनः पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, तो देश के प्रधानमंत्री